हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखो, जो हमारे एएमआरएस में जो इंग्लिश आनी है, उस इंग्लिश में आपको एंटोनियम भी मिलेगा, सिनोनियम भी मिलेगा, वन वर्ड भी होंगे, इडियम भी होंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा लेके आया जाए जिसमें आपको गलतियां ना हो और अच्छा हो जाए। क्योंकि यूपी जो ईएमआरएस वाला हमारे पास टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं जिनका हिंदी इंग्लिश से है, हिंदी के लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी और इंग्लिश के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट कर दिया है। सब में कोशिश यही रहेगी कि हर चैप्टर को 2 दिन में समाप्त कर दिया जाए। तो आपके सामने मैं सब कुछ लेके आ जाऊंगा। अभी 15 दिन है, 15 दिन में हम लोग आराम से 8-9 टॉपिक जो भी हैं सारे कंप्लीट करेंगे। किसी दिन मैराथन क्लास लगा देंगे तो उससे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम लोगों का एंटोनियम है, तो एंटोनियम में देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाउट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल का है। क्या होता है? विशाल कह लीजिए। विशाल क्या है? स्थूल का है। हाँ, विशाल का है भी कह सकते हैं, विशाल का है, या कह सकते हैं कि मोटा होता है। ठीक है। और जो इसका जो एंटोनियम यानी कि विपरीत पूछा है, तो अब आप देखिए ऑब्सेस, थिन, बल्की और हैवी। तो आपको क्या दिख रहा है? थिन। थिन मतलब क्या होता है? पतला। ठीक है, पता चल गया आपको। लेकिन उसके अलावा ऑब्सेस, ऑब्सेस का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? मोटा ही होता है। मोटा कह लीजिए या स्थूल कह लीजिए। ठीक। फिर ये जो बल्कि लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है महाकाय। फिर जो हैवी लिखा हुआ है, हैवी मतलब भारी कह सकते हैं, भारी। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फिर वही एंटोनियम। मैं ऊपर की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ूंगा, सीधे पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। अरे भाई मत भागा करो यार। फायदेमंद। ठीक है, फायदेमंद, लाभकारी, ये इस तरीके से जो है इसके हो जाते हैं। और इसका भाई जो फायदेमंद होगा तो इसका उल्टा क्या होगा? जो नुकसान करेगा। क्या करेगा? जो नुकसान करेगा। तो फेयरफुल, होपफुल, हार्मफुल या केयरफुल। तो यहाँ पे हार्मफुल हो जाएगा। हार्मफुल का मतलब क्या हो जाता है? हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। ठीक। फियरफुल मतलब डरावना या भयभीत कह सकते हैं। ठीक। होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशापूर्ण। ठीक है। और लास्ट में केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। 3 नंबर देखो, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। तो अगर जब सोचो, खुद आप सोचो, अगर पछतावा होगा तो फिर उसका जो एंटोनियम, एंटोनियम यानी कि विपरीत जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदासीन। और उदासीन किसके मतलब होता है? इनडिफरेंस। क्या होता है? उदासीन जो मतलब जो जैसे कि तैसा था, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। और डेनियल, डिनायल मतलब इनकार लिखा होता है इसका मतलब। गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपराध होता है। ठीक। फिर उसके अलावा एंगर, एंगर मतलब क्या लिखा होता है? गुस्सा। चलो फिर 4 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? जैसे यूनाइटेड अमेरिका, ऐसे ही संयुक्त होता है। क्या मतलब होता है? संयुक्त होता है इसका मतलब। अब अगर जो संयुक्त होगा तो फिर इसका जो विपरीत हो जाएगा, इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा अलग किया हुआ। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है सेपरेटेड, तो क्या हो जाएगा? सेपरेटेड मतलब अलग किया हुआ। ठीक। फिर बॉन्डेड, बॉन्डेड मतलब क्या होता है? बंधुआ, जिसको बंधा हुआ हो, बांध के कराया गया। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। लिंक्ड, लिंक्ड मतलब जड़ा हुआ। चलो फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? डेस्परेट लिखा हुआ है। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? निराशा। क्या होता है? निराशा। ठीक। और डेस्परेट का मतलब अगर निराशा होगा तो उसका मतलब कोई जो है आशा वाली चीज़ भी होगी, या कह सकते हैं संतुष्टि होगी, संतुष्ट होगा। तो इस तरीके से। तो फेनेटिक मतलब कट्टर होता है। ठीक। या अच्छा, फ्रेंटिक लिखा हुआ, फेनेटिक नहीं लिखा हुआ, ये फ्रेंटिक लिखा हुआ। इसका मतलब उत्तेजित होता है। क्या होता है?
ठीक है। और जो डेयरिंग होता है, डेयरिंग मतलब क्या होता है, साहसी होता है। फिर कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है, तो जो कंटेंट मतलब होता है ये होता है संतुष्ट, क्या होता है। और डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब निर्धारित। ठीक, तो अब जब इतनी चीजें हो जाएंगी तो निराशा का संतुष्ट आपको लेना पड़ जाएगा उल्टे में। चलो 6 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेइव, नेइव का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है अनुभवहीन। इसको अमेच्योर भी कह सकते हैं, नौसिखिया भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगर इसका देखा जाएगा तो नेटिव का अनुभव, नेइव का अनुभवहीन होता है, तो फिर इसका एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, अनुभववादी हो जाएगा, या कह सकते हैं अनुभवी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अनुभवी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं सारे वर्ड मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा मिल जाएं। फिर देखो इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, आवेगशील। सिंपल मतलब साधारण। सिंसियर, सिंसियर मतलब ईमानदार। चलो फिर देखो लिखा हुआ है रैश, रैश का जो मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं कि जो जल्दबाजी होती है, यानी कि जल्दबाज। ठीक है, फिर केयरफुल, केयरफुल का मतलब आपको पता ही है कि बहुत सावधान, जो जल्दबाजी करेगा उसका विपरीत सावधान, ये सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है अनरूडली, अनियंत्रित होता है इसका मतलब। ठीक, फिर जो वेवार्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्वच्छंद। और डिफाइंड जो लिखा हुआ, डिफेंट लिखा हुआ है, सॉरी डिफाइंड नहीं, डिफेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उपेक्षापूर्ण। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रासंगिक, क्या होता है, प्रासंगिक। ठीक है, फिर इसका मतलब जो प्रासंगिक होगा इसका उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, असंबंधित। तो क्या हो जाएगा, असंबंधित, तो अनरिलेटेड, असंबंधित। ठीक है, असंबंधित हो जाएगा। फिर ऐसे ही सरकमस्टेंशियल का मतलब संयोग बस, क्या। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतिम। प्रोविजनल का मतलब अंतिम, अनंतिम होता है। क्या यार हो रहा बार बार। और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो आश्रित हो। चलो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिकेंट, रेटिकेंट का मतलब होता है मौन रहने वाला। ठीक, और टाकटिप का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बात करने वाला, जिसको बातूनी भी कहते हैं। ठीक, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या शत्रुतापूर्ण। फिर अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक। फिर कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जो विवादास्पद होता है। चलो 10 नंबर एम्पल, एम्पल का मतलब होता है जो पर्याप्त होता है। ठीक है, और इनफ, इनफ का भी मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है। फिर लिबरल लिखा हुआ, लिबरल का मतलब तो उदार हो जाता है भाई। फिर जो मर्ज लिखा हुआ है, तो जो मियार्ज जो लिखा हुआ है, इसी का मतलब जो होता है अपर्याप्त होता है। सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। तो देखो यहाँ से आपको जो है वर्ड जो मिल रहे हैं, सिनोनियम भी मिले जा रहे हैं। चलो 11 नंबर
फिर देखो यहाँ पे 11 नंबर में लिखा हुआ है डल। डल मतलब क्या होता है? सुस्त भी कह सकते हैं, कई बार धुंधले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सुस्त। फिर सिंपल मतलब साधारण, मैं पहले ही भी बता चुका हूँ तो इसका नहीं लिखाऊंगा। फिर अनइंटेलिजेंट मतलब मूर्ख, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है अप्रिय, ठीक। फिर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब हो जाएगा उत्तेजित। चलो 12 नंबर क्या लिखा हुआ 12 नंबर में? डिस्क्रीट। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विचारशील, ठीक है। क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है विचारशील। अगर इसका मतलब उल्टा देखेंगे तो जो विचारशील मतलब बहुत ही सभ्य सज्जन ईमानदार वैसे इस टाइप का आदमी होता है तो वो बाकायदा उसको विचारशील कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा उदंड, ठीक है। टैक्टलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्टलेस। इसका मतलब होता है उदंड, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व कह सकते हैं। फिर प्रूडेंट, हाँ प्रूडेंट लिख लीजिए, ये विवेकी होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर रिजर्व्ड मतलब आरक्षित। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर। फिर मोनूमेंटल। अब देखो मोनूमेंटल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को ऐसे तो पता होती है, लेकिन वैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनूमेंटल होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह लो, या महत्वपूर्ण के साथ में आप कई बार जो है आपने शब्द सुना होगा स्मरणार्थ, ठीक है। ये भी होता है, स्मरणार्थ होता है। देखो मैंने लिखा क्या है, ठीक, ये भी होता है। अब इसका अगर विलेख भी मतलब उल्टे की बात करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट मतलब निरर्थक कह लीजिए या उपेक्षणीय कह लीजिए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या क्या कह सकते हैं हम इसको? निरर्थक, ठीक। फिर मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है। फिर जो इनॉर्मस लिखा हुआ इसका मतलब विशाल या प्रचुर मात्रा कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, विशाल या प्रचुर मात्रा। और इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। चलो 14 नंबर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? जो उष्णकटिबंधीय होता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय होता है, धा बनता है, ठीक है। फिर इसका जो विपरीत होगा, जब उष्णकटिबंधीय मतलब जो गर्म इलाका होता है, ठीक, ट्रॉपिकल, उसका शीत कह सकते हैं, कोल्ड कह सकते हैं। कोल्ड मतलब शीत होता है, ठीक। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ लश, इसका मतलब होता है रसीला। रसीला मतलब जैसे आम। फिर इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखीय होता है। और स्लाटरी मतलब उमस युक्त। क्या होता है? उमस युक्त, या इसको उष्ण भी कहते हैं, सिर्फ उष्ण कहते हैं, ठीक है। देखो जहाँ पे मुझे लगता है कि सारे बताने चाहिए मैं सारे बता देता हूँ, जहाँ पे सारे बताने की ज़रूरत नहीं होती मैं उसमें सारे नहीं बताता हूँ। खैर 15 नंबर क्या लिखा हुआ? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब होते हैं संसाधन, और इसका संसाधन होंगे तो जब संसाधन नहीं होंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कमी या अभाव हो जाएगा। तो कमी या अभाव के लिए यहाँ पे लैक दे रखा है, क्या हो जाएगा? कमी या अभाव। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी मीनिंग बताने से आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं और साथ ही आप उसमें गलतियां भी ज़्यादा होंगी और टाइम भी लग रहा है। खैर चलो देखते हैं। फिर कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। अब मैं एक मीनिंग बताऊंगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा क्या सही था, ठीक है। इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करना होगा तो उसका मतलब बिखेरना भी होगा। तो बिखेरना क्या होता है? इसके मतलब होता है, क्या होता है? बिखेरना, ठीक है ना। डिस डिस्प्रेस होता है। डिस्प्रेस मतलब बिखेरना हो जाता है। चलो भाई आ गया 17 नंबर। देखो अब 17 नंबर में चलो देखो क्या क्या दे रखे हैं। गिल्ट दे रखा है, गिल्टी दे रखा है। और गिल्टी मतलब वही अभी हम लोग पढ़ ही चुके थे, क्या था? दोषी या अपराधी,
ठीक है। चलो, अब अगर दोषी या अपराधी होगा, ठीक है, तो उसका मतलब निर्दोष भी होगा, और निर्दोष के लिए इन जो है इनोसेंट दे रखा है, क्या हो जाएगा, निर्दोष। चलो भाई आगे बढ़ो। 18 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या हो जाता है, डिस्टिंक्टिव का मतलब हो जाता है जो विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। जैसे डिस्टिंक्ट मिलती थी ना आपको सब्जेक्ट में 75 नंबर आने पे, तो वैसे ही ये हो जाता है विशेष। क्या हो जाता है, ये विशेष हो जाता है। और अब जब विशेष कोई होगा तो उसका मतलब सामान्य भी होगा। सामान्य मतलब कॉमन हो जाएगा, सामान्य। चलो भाई फिर और आगे बढ़ो। 19 नंबर में लिखा हुआ है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है जो आक्रामक होता है या बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, ठीक है। जिसको आक्रामक इसके लिए सही वर्ड है। और जो बहुत आक्रामक होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो भैया उसका उल्टा शांत हो जाएगा। काम काम मतलब शांत हो जाएगा। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। शार्प मतलब नुकीला या पैना। चलो, फेरिबुलस लिखा हुआ है। फेरिबुलस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फेरिबुलस का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है, तुच्छ। और अगर फेबुलस का मतलब तुच्छ होगा तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत होता है, क्वाइट होगा नहीं। वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान हो सकता है, हाँ बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक। चलो 21 नंबर क्या लिखा हो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे एंटोनियम बताना है किसका, ओपैक का मतलब बताना है। ओपैक का मतलब क्या हो जाता है, अपारदर्शी। क्या हो जाता है, अपारदर्शी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। इसका अपारदर्शी होगा मतलब जिसमें दिखाई ना दे, ठीक है। तो इस क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। चलो 22 नंबर देखो। देखो 22 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिसीव। डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा। ठीक है, डिसीव, डिसाइव साइब, डिसीव बोला जाता है, डिसाइव बोला जाता है, जो भी बोला जाता है, ठीक है, अपना देख लेना। इसका मतलब होता है धोखा। और जब धोखा करेगा तो कोई सपोर्ट भी करेगा, यानी कि समर्थन भी करेगा। भाई मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरे शब्दों पे जाना। शब्दों को याद रखना कि क्या क्या कहा, उसके बाद उसको पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। देखो डैमेज, डैमेज का क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है क्षति। ठीक है, अब अगर डैमेज हुआ है, क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसका सुधार भी होगा। डैमेज में क्षति हुई तो उसका सुधार होगा। मेंड मतलब सुधार होता है। क्या होता है, मेंड मतलब सुधार होता है। और ये सब हम लोग विलोम बता रहे हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। चलो 24 नंबर क्या लिखा, इग्नोरेंस लिखा हुआ है। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, इग्नोर मतलब किनारा करना या आपको अनभिज्ञ करना, आपको देख के हटा देना, तो अज्ञान होता है इसका मतलब। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान होता है। ही इज इग्नोरेंस मतलब वो बिल्कुल अज्ञानी है। चलो अज्ञान, इसका जो विलोम हो जाएगा तो जो अज्ञान होगा उसको नॉलेज, दूसरे वाले को नॉलेज होगा, तो नॉलेज का मतलब क्या हो जाता है, जो ज्ञान होता है। चलो 25 नंबर यहाँ पे डाइवर्स, डाइवर्स लिखा हुआ है। तो डाइवर्स का क्या मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, डाइवर्स का मतलब फैलना। चलो डाइवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फैलना हो जाएगा। अब अगर डाइवर्स का मतलब यहाँ पे जो फैलना हो जाएगा तो दूसरे का मतलब सिमटना भी होगा या मिलना होगा, क्योंकि फैलेगा तो मिलना होगा या सिमटेगा। तो यहाँ पे आपको सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ज लिखा होता है इसका मतलब हो जाएगा मिलना, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन इसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे यही बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलो 26 नंबर फिर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 26 नंबर में लिखा हुआ है चेस्ट। क्या हो जाएगा, चेस्ट। अब चेस्ट का मतलब क्या होता है, चेस्ट का मतलब भाई पवित्र हो जाता है। क्या होता है, पवित्र। देखो ये मैंने मीनिंग्स तो कई बार पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं। जब मैं एसएससी की तैयारी में कभी लगा हुआ था तो ये मीनिंग्स मैंने खूब पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर कोई पवित्र होगा तो करप्ट भी होगा, यानी कि अपवित्र कह सकते हैं या भ्रष्ट कह सकते हैं। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है, और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको भ्रष्ट लेना पड़ेगा। चलो भाई 27 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, ऑब्सकोर लिखा हुआ है। ऑब्सकोर का मतलब होता है अस्पष्ट। ये अभी ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, अस्पष्ट हो जाएगा। ऑब्सकोर का मतलब अगर अस्पष्ट है तो कोई दूसरा क्लियर भी होगा, यानी कि स्पष्ट भी होगा।
चलो 28 नंबर। फिर रेवरेंस लिखा हुआ है, तो जो रेवरेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? श्रद्धा या सम्मान होता है। क्या होता है? श्रद्धा या सम्मान होता है। ठीक है। अब अगर श्रद्धा या सम्मान होगा तो उसकी निंदा भी होगी, और निंदा किसके मतलब होता है? कॉन्टेम्प्ट का मतलब निंदा हो जाता है। चलो भाई 29 नंबर देखो। 29 नंबर में क्या हो जाएगा? क्या क्या लिखा हुआ है? परस्यूट लिखा हुआ है। परस्यूट का मतलब होता है राजी करना। ठीक है, परस्यूट का मतलब राजी करना होता है। तो फिर उसका दूसरा जो हो जाएगा, अगर राजी करेगा तो रुकावट या मना भी करेगा, रुकावट देगा या मना करेगा, तो उसके हिसाब से हर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रुकावट। चलो भाई 30 नंबर। फिर क्या लिखा हुआ है? मोनोटोनस। मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का मतलब क्या होता है? उबाऊ। क्या होता है? बहुत उबाऊ। जैसे मेरी क्लास हो रही है आपके लिए इंग्लिश की, बहुत उबाऊ। क्या होती है? उबाऊ। क्या कह सकते हैं? या एक सुरा, जैसे एक सुर में ही बजता चला जा रहा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ विलोम बताते चला जा रहा हूँ, विलोम बताते चला जा रहा हूँ, और आप बोर हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा? अगर इसका विलोम होगा, एक सुरा होगा तो तरह तरह का, क्योंकि जब एक जैसा होगा, उबाऊ होगा, तो उसका वैरायटी होंगी, दूसरे दूसरे तरीके की चीज़ें होंगी, तो वेरिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिड हो जाएगा। वेरिड का मतलब क्या होता है? तरह तरह का। चलो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या हो जाता है? ऑकवर्ड का मतलब होता है बहुत ही भद्दा या अजीब। ठीक है। अब अगर बहुत ही भद्दा या अजीब हो जाएगा तो इसका मतलब कुछ सुंदर भी होगा, जिसको हम ग्रेसफुल यहाँ पे ले सकते हैं, तो सुंदर हो जाएगा। चलो कैप्टिविटी लिखा हुआ है। कैप्टिविटी का मतलब होता है दासत्व हो जाता है। दासत्व यानी कि जो दास होते हैं, जो आपके गुलामी करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा दूसरा, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो फ्रीडम हो जाएगा स्वतंत्रता। चलो भाई आगे बढ़ो। 33 नंबर। क्या लिखा हुआ है? स्पेयर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? स्पार्स लिखा हुआ है। स्पार्स का मतलब हो जाता है विरल, जो विरल। ठीक है, क्या हो जाता है? विरल। और उसका फिर अगर विरल होगा तो सघन भी होगा। हिंदी में तो आपने पढ़ा है ना कि विरल का सघन होता है, डेंस हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? सरल। चलो भाई आगे बढ़ो। 34 नंबर देखो क्या हो जाएगा। अब 34 नंबर में लिखा हुआ है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब प्रगति होता है। प्रोग्रेस मतलब प्रगति होता है। क्या होता है? प्रगति। अब अगर प्रगति होगा तो इसका मतलब दूसरे का पतन भी होगा, खत्म भी होगा, समाप्ति भी होगी, तो डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? पतन, मतलब गिरावट। ठीक है। चलो भाई 35 नंबर। प्यूक्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्यूक्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है, प्यूक्लियर मतलब विचित्र। ठीक है। अब अगर विचित्र होगा तो कोई दूसरा साधारण भी होगा, और साधारण के लिए हमको यहाँ पे नॉर्मल दिखा हुआ है, तो साधारण हो जाएगा। फिर डिफेंड लिखा हुआ है। अब डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना होता है। ठीक है, क्या होता है? बचाव करना। अब अगर कोई बचाव करेगा तो दूसरा जाने भी देगा, और जाने भी देखा। एबेंडन क्या हो जाता है? एबेंडन मतलब त्याग करना होता है एक तरीके से, तो जाने देना। ठीक है, तो यहाँ पे एबेंडन लिखा हुआ है, इसका मतलब त्याग करना भी होता है, तभी जाने देना कहा गया है। चलो 37 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है। 37 नंबर में लिखा हुआ पेटी। क्या हुआ है? पेटी। पेटी मतलब होता है छोटा या तुच्छ। ठीक है। अब अगर छोटा होगा, तुच्छ होगा, तो इसका मतलब दूसरा उससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा भाई? बड़ा होगा ना, तभी तो काम चलेगा। तो बिग हो जाएगा। यहाँ पे बिग की हिंदी लिखने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। चलो 38 नंबर। फिर लिखा हुआ है मेंटेन। अब मेंटेन का मतलब क्या होता है? जो बनाए रखना होता है। क्या होता है? बनाए रखना।
ठीक है। अगर मेंटेन का मतलब बनाए रखना है तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है, ख़त्म कर देना, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, एबेंडन। अभी पीछे लिखा था त्याग करना या छोड़ देना। चलो भाई 39 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, अपोनेंट लिखा हुआ है। और अपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो विरोधी होता है या प्रतिद्वंदी होता है। क्या होता है, विरोधी या प्रतिद्वंदी। ठीक है, क्या होता है, विरोधी या प्रतिद्वंदी। ठीक है। अब अगर विरोधी या प्रतिद्वंदी होगा तो दूसरा कोई समर्थक भी होगा जिसको हम लोग सपोर्टर कहते हैं। चलो भाई 40 नंबर देखो। अब 40 नंबर में क्या हो जाएगा, एम्पेल। एम्पेल का मतलब होता है प्रचुर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपके पास होगा तो इसका मतलब है दूसरे की कमी भी होगी। अगर बहुत ज़्यादा है, प्रचुर है, तो उसका मतलब आपके पास अल्प और कम भी होगा, यानी कि कमी भी होगी। तो उसके लिए स्कैर्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब कहा जाता है अल्प या कम। ठीक है। चलो तो 25-26 मिनट में हमारे जो 40 क्वेश्चन थे एंटोनियम के वो हम लोगों ने आज ख़त्म किए हैं। ऐसे ही आपको सिनोनियम, वन वर्ड, ईडियम, फिर एरर्स और जो भी आपके सब्जेक्ट में सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपका बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आज आप लोगों ने वीडियोज़ जो है वो वाला बहुत कम देखा है। जो मैंने वन वर्ड का डाला हुआ था वो बहुत कम देखा है। खैर कोई नहीं, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।